आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा अरब लीग की। जी हां, अरब लीग ने एक बड़ा ऐलान किया है जिससे मुस्लिम ममालिक के अलावा तमाम यूरोपीय ममालिक में भी हलचल मच गई है। जी हां, अरब लीग ने ये ऐलान किया है कि हम जून में 17 जून से 20 जून तक फ्रांस के साथ एक मुश्तरका इजलास बुला रहे हैं जिसमें दो रियासती मंसूबे पर बात होगी। जो अक़वाम मुत्तहिदा ने इजराइल और फ़लस्तीन को लेकर के दो रियासती करारदाद मंजूर की है, उसको कैसे नाफिज किया जाए। तो ये अरब लीग ने ऐलान किया कि इस पे हम बड़ी संजीदा गुफ्तगू करेंगे। इस फैसले से यकीनन जो है लोगों में खुशी है, लेकिन क्या वाकई इस पे अमली जामा पहनाया जाएगा? क्या अरब लीग कर पाएगा? क्या इसमें अमेरिका की मंशा शामिल है? और अगर नहीं शामिल तो क्या अमेरिका के खिलाफ अरब लीग जा सकता है क्या ये इस तरह का ऐलान क्यों आया? हालांकि फ्रांस तो पहले कह चुका था, लेकिन अब अरब लीग की तरफ से इसकी तस्दीक कर दी गई कि ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और इसमें जैसा कि अरब लीग के जो जॉइंट सेक्रेटरी उन्होंने बताया कि इसमें कई मुल्क ऐसे होंगे जो फ़लस्तीन को बतौर स्टेट, बतौर एक मुल्क जो है वो मान्यता भी देंगे। तो इस पर हमने बात की शौकत भारती साहब से कि ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इसके क्या मानी है, कितनी कामयाब ये कॉन्फ्रेंस होगी, क्या ये नशिस्तन खुर्दन बर्खास्तन वाली तो नहीं है, या इसमें वाकई कोई फैसला ले लिया जाएगा। इस पर शौकत भारती साहब ने जो बयान दिया है वो काबिल समाअत है। हालांकि हम किसी बात पे निगेटिव नहीं जाते, लेकिन फिर भी ऑपरेशन तो करना पड़ता। देखिए शौकत भारती ने क्या कहा। खबर आ रही, मैं इस पे फिर बात करूंगा, लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो अरब लीग के ताल्लुक से शौकत भारती साहब आ रही है कि अरब लीग के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जून में 17 जून से 20 जून ये 3 दिन की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी जो फ्रांस और अरब लीग के इश्तराक से होगी। और इसमें दो रियासती जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पास हुई थी उसको कैसे नाफिज किया जाए, इस पे संजीदा गुफ्तगू होगी। कैसे देखते हैं आप ये कितना इम्पोर्टेंट है? और ये भी उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ मुल्क ऐसे भी होंगे जो बाकायदा ऐलान करेंगे फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के तौर पे, उसे एक्सेप्ट करेंगे। ये प्रपोजल खास तौर से अभी जब 3 दिन डोनाल्ड ट्रंप रह गए। अच्छा, कल खबर ये भी आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि जून तक मसला हम हल कर देंगे। तो एक मतलब इसको आप कैसे देखते हैं? पहले इस पे हम बात कर लेते हैं अरब लीग की जो तरफ से जो ये देखिए, ये अरब लीग जो है फेस सेविंग के तौर पर इस स्टेटमेंट को बयान कर रहे हैं, क्योंकि अरबों की बहुत थू-थू हुई और बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है कि इन्होंने पलकें बिछा दी उस शख्स के लिए जिसके वजह से फिलिस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है और उसकी मौजूदगी में भी कत्लेआम होता रहा और लगातार कत्लेआम जारी है। आज भी 103 लोग जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं, 120 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। मिसिंग को मतलब मलबे में दबे हैं, उनको भी आप समझ लीजिए कि वो जिंदा नहीं है। इतनी जबरदस्त बम्बार्डमेंट जो है आज इजराइल ने किया। अब दुनिया इन पे थूक रही है कि ये ट्रम्प से सीज फायर भी नहीं करा सके और इन्होंने एक अमेरिकन को छुड़वा भी दिया इनके कहने से, और इनके ही प्लेन में बैठकर उसने बयान दिया कि हम गजा को खुद लेंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें अब लोगों को आ रही। तो और ये जो फ्रांस का मैटर है, ये तो फ्रांस ने बहुत पहले कह रखा था कि हम जून के अंदर इजराइल क्या नाम है फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और भी कई कंट्रीज ने कहा था। फ्रांस ने उसी वक्त कहा था कि उसकी चेयर जो है वो हम सऊदी अरब को देंगे, यानी वहां का चेयर पर्सन जो होगा सऊदी अरब होगा। ये बयान बहुत पुराना है, क्योंकि इस वक्त इनको क्या करना था कि अपनी फेस सेविंग के लिए और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और झूठ बोलने के लिए और
इजराइल को और जेनोसाइड देने का टाइम देने के लिए, भाई 1 महीने के बाद तो सब कुछ हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है, अगर वहां के ऊपर फ्रांस रिकॉग्नाइज कर लेगा तो फ्रांस के रिकॉग्नाइज करने से हो क्या जाएगा, या कुछ कंट्रीज और रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो उससे हो क्या जाएगा? क्या ये लोग फोर्सफुली आकर रोकेंगे? और दूसरे 1 महीने बहुत होते हैं। ट्रम्प भी वही जबान बोल रहा है 1 महीने की, ठीक है, वो भी 1 महीने की जबान बोल रहे हैं। इसके मतलब आप ये देखें कि ये जो प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, थू हो रही है कि यहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लेके चले गए, हाँ, और बड़ा वेलकम किया गया और सब कुछ किया गया, ये कत्ल गारतगरी खुरेजी नहीं रुकवा सके, तो अब बगदाद के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है तो वहां के ऊपर जाकर क्या बोलेंगे? तो एक बयान तो चाहिए ना इन्होंने, तो इन्होंने ये बयान दिया है। और इसी तरीके का देखिए, अभी देखिए ट्रम्प आकर यहां बैठा हुआ था और टर्की में पूरे यूरोप के कंट्रीज बैठे हुए हैं और वहां के ऊपर ईरान भी पहुंचा हुआ है, ठीक है, और वहां पर भी इस मसले को उठाया जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? तो वहां से भी रजब तैयब एर्दोगान कह रहे हैं अब यूरोप को चाहिए कि इसके अंदर पड़े और मामले को रोके। साहब आपने क्यों नहीं रोका? आपने बशर असद को कैसे बदल दिया? आपने बशर असद को कैसे बदल दिया अपनी ताकत का इस्तेमाल करके? हाँ, आपने हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को तो ड्रोन दे दिया, ठीक है, और आपने पूरी मदद की पाकिस्तानियों की, तो आपने फिलिस्तीनियों की कौन सी मदद की? और वहां पर भी देखिए ड्रामा कर रहा है रजब तैयब एर्दोगान बैठकर। आप देखिए जरा, एक तरफ ट्रम्प आए हैं कहां, अमेरिका के क्या नाम है अरब कंट्रीज का दौरा करने के लिए, दूसरी तरफ इस्तांबुल में यूरोप किया हुआ है, वहां तमाम नाटो के कंट्रीज बैठे हुए हैं। इजराइल को अगर देखिए तो इजराइल के पीछे अमेरिका और नेटो और यूरोप ही खड़े हुए हैं। इन्होंने पूरा सपोर्ट किया, इन्होंने आर्म सबनेशन सब इंटेलिजेंस टोटल सब कुछ इन लोगों ने दिया। और इधर अरब लीग की बयानबाजी आती है, उधर ट्रम्प की बयानबाजी आती है, अरे क्या नाम है एर्दोगान की बयानबाजी आती है। और हकीकत यह है कि सबसे बड़ा मुजरिम जो है यह है रजब तैयब एर्दोगान, जिसने सीरिया की पाइपलाइन को, सप्लाई लाइन को काटकर सबसे ज्यादा मदद की है। सबसे बड़ा मुजरिम यह है रजब तैयब एर्दोगान, जिसके यहां से आज भी ऑयल आ रहा है। जो जेट्स हैं उसमें स्पेशल किस्म का फ्यूल पड़ता है, वो 70% फ्यूल अगर जो आता है तो रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से आता है। वो तो आप 17 जून को करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि सऊदी अरब ने जब हौथियों ने रोक दिया है और उसके बाद जो ग्राउंड से जो सप्लाई जा रही है सऊदी अरब को, वो इजराइल की क्यों नहीं रोका इन्होंने? जॉर्डन ने क्यों नहीं रोका? मिस्र ने क्यों नहीं रोका? कतर ने क्यों नहीं रोका? यूएई ने क्यों नहीं रोका? दूसरी बात, ना टर्की रोक रहा है, ना यूएई रोक रहा है, ना सऊदी रोक रहा है, ना मिस्र रोक रहा है, ना जॉर्डन रोक रहा है। यानी उनकी सप्लाई लाइन बरकरार है इजराइल की, ठीक है, और फिलिस्तीन की सप्लाई लाइन काटी गई। ये सब वो बहुत ही बदनुमा चेहरे हैं, ठीक है, जिनको जो है फर्जी तौर के ऊपर लोग क्या नाम है छिपाते रहते हैं। और ये ऐसा बयान देते, जैसे ही बयान देते हैं देखिए वो 1 महीने के अंदर वो हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, जो यूरोप बोलता है वो बोलते हैं। ये तो समझ लीजिए कि एक स्पीकर है, इनको प्ले किया जाता है पीछे से। जो अमेरिका से बयान आता है उसको ये बोल देते हैं, जो यूरोप से बयान आता है उसको बोल देते हैं। रजब तैयब एर्दोगान यूरोप से कह रहे हैं कि आप लोग कुछ कीजिएगा फिलिस्तीन के मसले के अंदर, इस्तांबुल के अंदर बैठकर। रजब तैयब एर्दोगान क्या कर रहे हैं? सवाल तो यह पैदा होता है, क्या जेट्स नहीं है? क्या इनके पास जो है क्या नाम है वॉरशिप्स नहीं है? क्या इनकी नेवी मजबूत नहीं है? क्या इनके पास ड्रोन्स नहीं है? क्या इनके पास आर्मी नहीं है? क्या नहीं है? कौन रोके हुए? सवाल ये पैदा होता है, कुर्दों के लिए तो आपने आर्मी उतार दी, इराक तक तो आप जाके बम्बार्डमेंट कर देते हैं। जौलानी को सपोर्ट के टेररिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए तो आप अमेरिका इजराइल तीनों मिलकर, और आप सिर्फ सीज फायर भी नहीं करा सकते फिलिस्तीन के लिए। तो ये बहुत कड़वा सच है और ये इनके बयान को
मैं रद्दी की टोकरी में डालता हूं। इनके बयानों की कोई वैल्यू नहीं है, ये किसी लायक के नहीं है। ये पूरी तरीके से यूरोप और अमेरिका के इशारों के ऊपर चलते हैं। वो जितना कहेंगे उतना ये कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम किसी तरह से यूरोप के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर शामिल हो जाए। ये पूरी कोशिश चल रही है इनकी। और ये बयान जो अभी जून की बात हो रही है, ये बयान तो बहुत पहले माइक्रॉन ने कहा था कि हम जून में क्या नाम है फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जून का टाइम तो दे चुके थे। अरब लीग कौन सी नई बात बता रहा है? तो ये सब ड्रामे हैं जो चल रहे हैं और बहुत अफसोस की बात यह है कि आज पूरी दुनिया में मुझे लग रहा है कि शौकत भारती साहब, जो आपने कहा कि दरअसल ये अवाम में गुस्सा है और अमेरिकी प्रेसिडेंट का जो दौरा हुआ वो भी इसलिए उन्होंने एक शोशा छोड़ा और एक कि चलिए कम से कम अवाम में एक अच्छा मैसेज जाए और इस दौरान एक महीने में पूरा गाजा जो है वो खाली करवा लिया जाए, क्योंकि बहुत तेजी से कार्रवाई वहां पे हो रही है। कह रहे हैं कि जंग का या कत्लेआम का सेकंड फेज अभी आज जो है, जैसा कि आपने बताया और मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ कि किस तरह से वहां पे कत्लेआम किया जा रहा है और खाना पानी तो वहां पे मतलब कोई उसका पुरसाने हाल है ही नहीं। तो ये शौकत भारती साहब थे जो अरब लीग से मुताल्लिक अपनी बातें कर रहे थे और उनकी बातों से ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि खोदा पहाड़ और चूहिया भी ना निकले। लेकिन फिर भी हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि अरब लीग का क्या फैसला होता है, क्या फिलिस्तीनियों को उनका मकाम मिल जाएगा। और ये भी सवाल है कि क्या उससे पहले भी फिलिस्तीनियों के लिए कुछ होगा या इजराइल इसी तरह से कत्लेआम करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया और देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया और हमें ज्वाइन भी कीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत।